महापुराण में सुना है शंकर भगवान पर 108 कुछ भी शिव को चढ़ाना चाहिए श्रावण के महीने में। हमने पहले भी कहा था, पिछले लॉकडाउन की कथा निकाली है और श्रावण के महीने की कथा निकाल कर सुनना। उसमें कहा था आपके पास कुछ भी नहीं है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइए, 108 मूंग के दाने चढ़ाइए, 108 आप चाहे तो सरसों के फूल चढ़ाइए, 108 चाहे तो सफेद पुष्प चढ़ाइए, 108 चाहे तो गुलाब की पत्तियां चढ़ाइए। पर सावन के महीने में एक नियम बनाना कि मैं 108 ये वस्तु शिव को समर्पित करती हूं। उसका कारण क्या है? तो स्कंद पुराण में लिखा है शंकर भगवान को सावन के महीने में जब हम 108 कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो शंकर उसको लाख और करोड़ों गुना कर कर हमको पूरे वर्ष में प्रदान कर देता है। इसलिए श्रावण महीने में 108 की महत्वता। हर हर महादेव। साथियों, सावन मास की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। 4 जुलाई से ही श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और हो रहा है ये शिवलिंग का अभिषेक। इस जो मटकी में ना 108 छिद्र किए गए हैं एक और इस पे लगातार मटकी में जल डाला जा रहा है और 108 जो छेद है उनमें से जल धारा बन करके शिवलिंग पर अभिषेक हो रहा है, जलाभिषेक हो रहा है। 108 जल धारा अभिषेक, जिसे सहस्त्र धारा अभिषेक भी बोला जाता है। तो बहुत ही आनंद का दिन है, बहुत ही आनंद के पल आने वाले हैं, महा आने वाला है। इस महीने अपनी सारी मनोकामना आप पूरी कर सकते हो। बस आपको गुरुदेव द्वारा बताए कुछ ऐसे नियम है, कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें कर लेना चाहिए। गुरुदेव ने बताया कोई भी एक ऐसी सामग्री जो 108 ले लीजिए। जी हाँ, कोई भी एक सामग्री। जैसे अगर आप प्रथम दिन 108 चावल ले रहे हैं तो आप 1 महीने तक 108 चावल रोज़ाना शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ करें। जी हाँ, चावल जो है वो पूर्ण होने चाहिए, खंडित चावल नहीं हो। अगर खंडित चावल हैं तो आप उन्हें इस तरह से अलग कर लें। तो पूर्ण अक्षत 108 प्रतिदिन चढ़ाएं। अगर आप पहले दिन अक्षत चढ़ाते हैं तो पूरा ही माह आप अक्षत चढ़ाएं। मूंग चढ़ाते हैं तो पूरा ही महीना मूंग चढ़ाएं। कमल की या गुलाब के फूल चढ़ाते हो तो पूरा महीना वही चढ़ाएं। गुलाब की पत्तियां चढ़ाते हैं तो पूरा महीना वही पत्ती चढ़ाएं। अगर आप सफ़ेद पुष्प चढ़ाते हैं तो पूरा माह सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं। तो इस तरह से अपनी हथेली में लेकर के जो चीज़ आप चढ़ा रहे हो इस तरह से लेकर के शिवलिंग पर समर्पित करें। अपना नाम व गोत्र बोलें। पूरे माह इस तरह से शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और गुरुदेव ने अपनी कथा में कहा है कि वो लाखों करोड़ों गुना करके हमें वापस लौटाते हैं। जी हाँ, तो सावन मास में ज़रूर आप एक नियम ले लें कि एक वस्तु हम पूरे माह चढ़ाएंगे। भगवान विष्णु ने भी 108 कमल पुष्प प्रतिदिन सावन मास में शिवलिंग पर अर्पण किए थे और वो कमल नयन कहलाए थे। माँ लक्ष्मी भगवान ने उनको दी थी। तो आप इसी तरह से अगर प्रतिदिन एक ही वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो भगवान की असीम कृपा जरूर बनी हुई रहेगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी जरूर बना हुआ रहेगा। आप लोगों में से बहुत सौ के प्रश्न होंगे कि सुबह सुबह हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम 108 गिने। तो आपको बता देती हूँ, आप 108 पहले ही गिन के रखें। इस तरह से आप पोटली बना करके रख लें या डिब्बी में भर करके रखें। 7 से 8 दिन का 108 पूर्ण अक्षत आप गिन गिन करके पुड़कियाँ बना लें। उनकी अखबार में लपेट लपेट करके प्रतिदिन एक आप पुड़की उठा करके ले जाएं और शिवलिंग पर अर्पण करें। इस तरह से 7 से 8 दिन के आप पहले ही बना लें। अगर आपके पास आज समय है या कल समय, जब भी आपके पास समय मिलता है तो आप पूरे महीने की एक साथ 30 पुड़की बना करके भी रख सकते हैं। सोने पे सुहागा 19 वर्ष बाद बन रहा है महायोग। सावन महीने में अधिक मास भी पड़ रहा है तो आप 59, क्योंकि इस बार 59 डे का सावन माह पड़ने वाला है तो आप 59 पुड़कियाँ बना लीजिए या फिर 7-7 दिन की बना करके भी रख सकते हैं। जिस वस्तु, जो सामग्री, जो चीज़ आप चढ़ाना चाहते हैं उसकी आप पहले ही इस तरह से तैयारी करके रख सकते हैं। और रोज़ सुबह हमें जल्दीबाजी रहती है, घर का काम भी रहता है, मंदिर भी जाना रहता है, सब कुछ पूजा पाठ सब कुछ रहता है। तो आप एक एक अपनी पुड़की उठाई, पूजा वाले पात्रों में रखी और चढ़ा सकते हैं। महिलाओं को ये रहता है कि माहवारी में क्या करें, कौन हमारा 108 चावल चढ़ाएगा या मूंग चढ़ाएगा। तो आप इस तरह से जब पैकेट बना करके रख देंगे तो घर वाले जो भी मंदिर जाते हैं उन्हें बोल सकते हैं कि इसमें से एक पैकेट आप शिवलिंग पर जरूर अर्पण कर दीजिए। तो इस तरह से आपका नियम भी पूर्ण हो जाएगा, भगवान का श्रृंगार भी हो जाएगा और मन वांछित फल की प्राप्ति भी जरूर और जरूर होगी। तो
इस बार सावन महीने के आप बहुत ठाट लीजिए, भगवान का अच्छे से श्रृंगार कीजिए, फूल पत्तियों से जो आपको मिल जाए, बस केतकी का पुष्प ना चढ़ाएं, बाकी आपको जो मिले वह सब कुछ भगवान पर अर्पण करते रहें, बढ़िया श्रृंगार करें, जिससे माताएं अखंड सुहागन रहती हैं। तो बहुत सारी बधाई, बहुत मस्त होकर के आप सावन मास की पूजा करें, भगवान भोले भंडारी आपका भंडार जरूर भरेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। महाकाल बाबा आपकी सारी कामना पूरी करे। इसी के साथ मिलते हैं नए उपाय के साथ नए वीडियो में। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते।